Hello everyone. Once again, I have come up with the topic of your environmental education subject, and this is the last topic of your chapter 4th. So here I'm going to discuss concept of hazards, disaster, vulnerability, and what are the natural disasters and what are the types of disasters and hazards. So let's start the video with the topic hazards. सो हज़ार्ड्स बताने से पहले लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड जो इन्वायरमेंट में चेंजेस रेडिकल आई हैं पास्ट डिकेड से ये हर स्फेयर में आई हैं एक स्फेयर में नहीं आई है सब स्फेयर्स में आई हैं सो ये बेसिकली जो हम आल्टर कर रहे हैं नेचर को एज अ रिज़ल्ट आई हैं और इससे क्या हो रहा है कि डेथ्स भी बढ़ रही हैं प्रॉपर्टी लॉस भी हो रहा है कहीं ना कहीं सिकनेस भी हो रही है आपको हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं सो इनका रीज़न बिहाइंड इज़ लाइक डिज़ास्टर्स ऑल्सो हज़ार्ड्स ऑल्सो वल्नरेबिलिटी ऑल्सो एंड वी आर एट रिस्क ऑल्सो सो सबसे पहले हम बात करेंगे हज़ार्ड्स की मैंने हज़ार्ड्स पहले भी बताए थे देर आर नेचुरल हज़ार्ड्स एंड मैन इंड्यूस्ड हज़ार्ड्स बट फ्रॉम वेयर दिस वर्ड इज टेकन दिस हैज़ कम फ्रॉम फ्रेंच वर्ड हज़ार्ड which means change or luck or which mean risk or danger. So hazard is a basically ये जो word शुरू हुआ था it was like a game of chance जो डाइस के साथ खेली जाती थी एंड इस हज़ार्ड का मतलब जो है बाद में हसाट से हसाट हो गया डी हो गया और उसका मतलब था रिस्क और डेंजर और ये वो एक्सट्रीम इवेंट्स मानी जाती हैं अब जो कि कॉज होती हैं बाय नेचुरल प्रोसेस और मैन्स एक्टिविटी विच एक्सीड द टॉलरेबल मैग्नीट्यूड एक्सीड करते हैं विद इन और बियॉन्ड सर्टन लिमिट्स एंड विच मेक एडजस्टमेंट डिफिकल्ट सो इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ्स सो वेयर एज आपका जो डिज़ास्टर है अब हम डिज़ास्टर की अब हज़ार्ड्स तो आपके नेचुरल हैं मैन मेड हैं सो नेचुरल हज़ार्ड्स की हम जो बात करते हैं वो तो नेचर के साथ हैं उसके अलावा मैन मेड में के अंदर भी बहुत सारे और हज़ार्ड्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे आपका इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स बेसिकली वो हज़ार्ड्स माने जाते हैं जो एक्सपोजर देते हैं स्टेट ऑफ हैविंग लाइक नो प्रोटेक्शन फ्रॉम सम थिंग हार्मफुल तो वो जो है इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स होते हैं कई बार हमारी एक्सेसिव एनर्जी जो होती है अब टाइप्स ऑफ हज़ार्ड में सबसे पहले ले लेते हैं फिज़िकल हज़ार्ड्स फिज़िकल हज़ार्ड्स वो हज़ार्ड्स होते हैं जो बेसिकली इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स भी माने जाते हैं ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स भी माने जाते हैं जिसमें बेसिकली आपका क्या होता है इफ़ेक्ट होता है आप किसी तरीके से जैसे आप लोग रेडिएशन से इफ़ेक्ट होते हो एक्सट्रीम कोल्ड या हीट से होते हैं इफ़ेक्ट जो फिज़िकली हम इफ़ेक्ट होते हैं चीज़ों से ज़्यादा ठंड से ज़्यादा गर्मी से सो सेकंड जो है आपका केमिकल हज़ार्ड्स हैं केमिकल हज़ार्ड बेसिकली वो हज़ार्ड है जिसमें आप जो है जनरली ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड कॉज बाय एक्सपोजर टू अ केमिकल अब केमिकल कुछ भी हो सकते हैं लाइक पहले एसोसिएट होते हैं केमिकल कि कौन सा केमिकल है किसके साथ मिक्स हो गया और कित प्रोपोर्शन में मिक्स हुआ सो कंबस्जन ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम हो गया प्रोडक्ट्स अस्थमा इसकी कारण बनता होता है ब्रोंकाइटिस होता है लंग डिजीजेस भी होते हैं अब यहाँ पे दिया कॉस्मेटिक्स में अलग सा अगर कुछ डाल दिया स्किन कैंसर भी कई बार हो जाता है देन कम्स योर बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स See, biological hazards when you are interacting with other people, exposure to biology. जैसे अभी ये कोरोना वायरस इज़ अ बायोलॉजिकल हज़ार्ड सो ये थ्रेट देता है हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्राइमली ह्यूमंस को होता है इसका कि वायरस हो गया आपका बैक्टीरिया वगैरह जितने भी आपके हेल्थ के साथ कनेक्टेड है देन एग्नोमिक जो हज़ार्ड्स होते हैं ये हज़ार्ड रिलेट करते हैं एफिशिएंसी एंड कंफर्ट जो आपको वर्किंग कंडीशन में या वर्किंग इन्वायरमेंट में नहीं मिलता सपोजिंगली मैं कहीं काम कर रही हूँ बहुत सारा काम उन्होंने दे दिया उसकी वजह से मेरे को सर्वाइकल हो गया या फिर मैं मैनुअल लेबर्स जो होते हैं वो बहुत रिस्क में रहते हैं उनकी इंजरीज होती हैं जॉइंट मसल्स में पेन होती हैं हैवी लोड उठाने से या ऑब्जेक्ट्स के साथ टूल्स और ऑब्जेक्ट्स लेने से वो जो है इस तरह के हज़ार्ड जो होते हैं इकोनॉमिक होते हैं कुछ अनसीन इलेक्ट्रिक हज़ार्ड्स वो होते हैं जैसे आप जब इलेक्ट्रिक शॉक्स लग गए या इनहेल आपने कुछ ऐसा मतलब थ्रू आपने स्किन जो आपके साथ हो जाते हैं इलेक्ट्रिक शॉक्स की वजह से वो दैट इज़ अनसीन हज़ार्ड और इनविजिबल हज़ार्ड वो होते हैं जिनमें हमें पता नहीं होता
कि जैसे हमें वो प्रॉब्लम होगी, जैसे ठंड में तो आपको पता है ठंड है, आप धूप में बैठ गए, आपकी स्किन टैन हो गई, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई स्किन पे ज़्यादा धूप में बैठने के लिए, या हेडेक हो जाती है हम जब धूप में बैठते हैं, तो ये वो हज़ार्ड होते हैं. देन कम्स वल्नरेबिलिटी. ये होता है द एक्सटेंट टू विच लाइक अ कम्युनिटी शेल्टर services or geographical area is likely to be damaged or disrupted by the impact of a particular hazard. Vulnerable हम वो होते हैं जो expose होते हैं possibility of being attacked या harm. जैसे जानवर vulnerable वो हो गए जिनको आसानी से मारा जा सकता है, वो बेचारे कुछ कमज़ोर असहाय जिसको हम कह सकते हैं फिजिकली और इमोशनली. जैसे हमारे पहले ज़माने में शेड्यूल कास्ट जो वल्नरेबल कम्युनिटी थी, बिकॉज वो कुछ बोल नहीं सकती थी, उन पर कोई जितना मर्जी अटैक कर ले या जो मर्जी इमोशनली उन पर असर बोल के कर दे, तो दैट इज़ कॉल्ड वल्नरेबिलिटी. जिसमें जैसे पहाड़ों में लोग रहते हैं, वहाँ लैंडस्लाइड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वल्नरेबल कम्युनिटी है वो जो लैंडस्लाइड के लिए. डिज़ास्टर जो है वर्ड डिज़ास्टर से आया है, जिसका कॉम्बिनेशन दिस प्लस मीनिंग बैड एंड एस्टर मीन्स स्टार, दैट मीन्स इवल स्टार. सो डिज़ास्टर का मतलब होता है इम्पैक्ट जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है जिन पे ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग एरियाज होते हैं, वहाँ पे कुछ नेचुरल वो हो जाए डिज़ास्टर, तो उसमें जो है जैसे फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक आ गए. सो इन तरीके से जब चीज़ें होती हैं और वो इफ़ेक्ट करती हैं, तो वो हम डिज़ास्टर का नाम देते हैं. इसमें बेसिकली डिज़ास्टर और हज़ार्ड में वो दोनों एक जैसे ही हैं, बट डिज़ास्टर में लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी होता है, हज़ार्ड में नहीं होता प्रॉपर्टी का लॉस. होता है बट नॉट दैट मच. सो मैन मेड डिज़ास्टर्स भी होते हैं, जैसे वॉर हो गया, लड़ाई लग जाती है, तो उसमें क्या होता है हज़ारों लोग मर जाते हैं, ज़मीनें वहीं की वहीं रह जाती हैं, तोड़ फोड़ होती है बम ब्लास्ट की वजह से. देन कम्स नेचुरल डिज़ास्टर्स. अब नेचुरल डिज़ास्टर्स में जिनको उन्होंने डिस्कस करने की बात की है, फ्लड है, फ्लैश फ्लड्स हैं, ड्रॉट है, अर्थक्वेक्स है, क्लाउड बर्स्ट है और लैंडस्लाइड है. सबसे पहले हम बात करते हैं आपके फ्लड्स की. इट ऑकर व्हेन देयर इज़ लाइक टू मच ऑफ रेन. सो जब ज़्यादा रेन होती है जब, तो वो फ्लड्स होते हैं, फ्लैश फ्लड्स होते हैं, उससे भी ज़्यादा पानी जब मात्रा में आ जाता है. या फिर हम कह सकते हैं व्हेन सडन मेल्टिंग ऑफ आइस जो होती है, दैट ऑल्सो रिजल्ट्स इन फ्लड. In desert, it is caused by thunderstorms, sometimes deforestation and intensive farming जो है that also become a cause of flood. So we can reduce it by planting more and more tree, by construction of dams also. So floods का reason ये है. Second one is your drought, सूखा जिसको हम कहते हैं. इट ऑकर्स ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल. वहाँ पे ज़्यादा रेन होने की वजह से फ्लड आ जाते हैं, यहाँ पे कम रेन होने की वजह से ड्रॉट हो जाता है. इट हैज़ सवेयर इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर. बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है एग्रीकल्चर, क्रॉप फेलियर हो जाता है, स्टार्वेशन हो जाता है, और डेयरी की जो चीज़ें हैं जैसे काऊ जो है वो किस पे डिपेंड है, नेचुरल है ट्रीज पे, तो वो भी ख़त्म हो जाता है. डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है. सो देन कम्स योर अर्थक्वेक. ये जो है इट इज़ अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी जो एक्यूमुलेट होती है इन डिफॉर्म्ड रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, विच कॉज द ग्राउंड टू ट्रेम्बल और शेक. सो इट ऑकर विदाउट एनी वार्निंग, कोई वार्निंग नहीं होती, एनिमल्स को फिर पता चल जाता है. एंड कॉज सिवियर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अर्थक्वेक में तो सबसे ज़्यादा ये ऐसा डिजास्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, और हाउस होल्ड जितने भी हैं वो डैमेज होते हैं, गुड्स होते हैं, लाइफ स्टॉक इवन होते हैं, बिल्डिंग कलेप्स कर जाती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. देन कम्स योर लैंडस्लाइड्स या लैंड स्लिप्स बोलते हैं हम इनको. इट इज़ द रैपिड स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मासेज ऑफ बेड रॉक्स. जो आपने देखा होगा पहाड़ गिरते हैं, वेन एवर माउंटेन स्लोप आर स्टीप, सीधी होती हैं, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज डिजास्टरस लैंडस्लाइड, तो तब ज़्यादा होता है. एंड स्लो लैंडस्लाइड स्लिप्स जो होते हैं दे डोंट कॉज मच वरी, बट सडन रॉक स्लाइड्स या मड स्लाइड जो होती हैं ये डेंजरस होते हैं और ये ट्रिगर करते हैं अर्थक्वेक को भी. ठीक है, अर्थक्वेक के होने पे ये ट्रिगर्ड होती हैं. सो हैवी रेनफॉल से भी होती हैं. देन कम्स क्लाउड बर्स्टिंग. ये एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन जब समटाइम्स विद हेल and thunder, which normally last no longer than a few minutes, but it creates flood. And it occurs when the intermolecular forces जो होते हैं between the water molecules get very high due to the rapid decrease in the temperature, या फिर excess of electrostatic induction होती है in the cloud causing the lightning and to remain inside the cloud only, which causes hydroactive energy inside the cloud and then cloud burst. So ये आपके natural disasters रहे.
सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। सो आप लोगों को जब इतने सारे चैप्टर्स करा लिए हैं मैंने इन्वायरमेंट के वीडियोस में, तो मुझे लगता है अब तो एटलीस्ट आपको यू आर एजुकेटेड इनफ कि यू शुड नॉट हार्म इन्वायरमेंट, बिकॉज इन्वायरमेंट इज़ आवर इमीडिएट सराउंडिंग एंड वी हैव टू शो अ कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट। सो तभी हम लोग आगे सर्वाइव करेंगे, otherwise one day we will have nothing to eat. Thank you so much and stay tuned with me for my next videos of teacher education.